A very beautiful good morning to class 10 biology students. Today we are going to discuss our next topic, that is dams. Actually the dams are the storage house, or we can say the reservoirs of large amount of water. बहुत बड़ी अमाउंट में वहाँ पर वाटर को जो है वो कलेक्ट किया जाता है और उसकी डाउन स्ट्रीमिंग मतलब उसको फ्लो करने के लिए अलाउ किया जाता है अकॉर्डिंग टू द डिज़ायर्ड रेट। जितनी की हमें ज़रूरत है उसके अकॉर्डिंग उसको जो है फ्लो किया जाता है रिक्वायर्ड प्लेस पर। हमारे कंट्री में बहुत सारे डैम्स बनाए गए हैं। बेसिकली अगर हम बात करें तो इनका जो वर्क है वो ये है कि हम प्रॉपर यूज़ करें इस वाटर का। और हमारी कंट्री में बहुत सारी रिवर्स के अक्रॉस जो हैं वो डैम्स बनाए गए हैं ताकि पानी के जो फ्लो है, वाटर का जो फ्लो है उसको कंट्रोल किया जा सके। कुछ एग्जांपल्स अगर हम डिस्कस करें तो पंजाब में जो सतलज रिवर है आपकी, उस पर भाखड़ा डैम बनाया गया है। गंगा रिवर पर आपका सॉरी गंगा रिवर पर आपका तहरी डैम बनाया गया है। सरदार सरोवर डैम है वो नर्मदा रिवर पर बनाया गया है। इस तरह के बहुत सारे हाई राइज जो है वो डैम्स बनाए गए हैं। अब जब ये डैम्स बनाए जाते हैं तो इनके बहुत सारे यूजेस भी हैं सोसाइटी में, जिनको 3 कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है। सबसे पहली कैटेगरी, ये जो डैम्स बनाए जाते हैं इनसे कैनाल्स निकाली जाती हैं, छोटी छोटी नहरें निकाली जाती हैं आसपास के एरियाज़ में, स्पेशली क्रॉप फील्ड्स में या फिर एग्रीकल्चर साइड में, जहाँ पर बेसिकली इस कैनाल के पानी को क्रॉप प्रोडक्शन के लिए यूज़ किया जाता है। सीधी बात है, क्रॉप प्रोडक्शन के लिए और दूसरे एग्रीकल्चर पर्पसेस के लिए यूज़ किया जाता है। सेकंड जो यूज़ है इसका वो ये है कि इसी पानी को जो आपका डैम्स के थ्रू आ रहा है उसको टाउन्स और आसपास के सिटीज़ में भेजा जाता है, जहाँ पाइपलाइंस के थ्रू उसको आसपास के सिटीज़ में, टाउन से भेजते हैं, जहाँ पर लोग इसको यूज़ करते हैं अपने पर्पसेस के लिए। नॉर्मली जो है अपने ड्रिंकिंग पर्पसेस के लिए या फिर अदर पर्पसेस के लिए यूज़ करते हैं। ठीक, लेकिन ये जो पानी जब भेजा जाता है टाउन्स और सिटीज़ में वो एक सूटेबल ट्रीटमेंट के बाद भेजा जाता है, मतलब प्रॉपर उसको प्योरीफाई करके कि लोग उसको ड्रिंकिंग पर्पसेस के लिए यूज़ कर सकें। तीसरा इम्पोर्टेंट, टू जनरेट द हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी, पानी से इलेक्ट्रिसिटी बनाने के लिए यूज़ किया जाता है। जो पानी निकलता है वो बहुत ज़्यादा फ्लो के साथ निकलता है तो उसको टरबाइन पर चलाया जाता है, जिससे हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी मतलब प्रोड्यूस करी जाती है। जहाँ पर डैम्स के ये 3 स्पेशल कैटेगरी के यूज़ हैं, वहाँ पर इन डैम्स को, हाई राइज डैम को बस बनाने से बहुत सारी प्रॉब्लम्स भी क्रिएट हुई हैं। कुछ लोग मानते हैं कि डैम्स बनाना अच्छा है, कुछ लोग मानते हैं डैम्स बनाना अच्छा नहीं है। तो इन प्रॉब्लम्स को 3 कैटेगरी में डिवाइड किया गया बेटा। फर्स्ट कैटेगरी इज़ द एनवायरमेंटल प्रॉब्लम। एनवायरमेंटल प्रॉब्लम क्रिएट होती है। कैसे क्रिएट होती है? जब ये हाई राइज डैम बनाए जाते हैं तो वहाँ का पूरा जो फ्लोरा फोना है, मतलब वहाँ पर जो भी फॉरेस्ट रहा हो, जो जिस भी तरह की बायोडाइवर्सिटी, उसका बहुत ज़्यादा लॉस होता है। वहाँ के जितने भी प्लांट्स हैं, एनिमल्स हैं, वो सारे सबमर्ग्ड हो जाते हैं, पानी में डूब जाते हैं, जिससे क्या क्रिएट होता है? इकोलॉजिकल डिसबैलेंस क्रिएट होता है। और हम ये बात पढ़ चुके हैं कि अगर कोई भी मेंबर हमारे इकोसिस्टम का डिस्टर्ब हो जाता है तो हमारी पूरा जो इकोसिस्टम है वो डिस्टर्ब हो जाता है। सेकंड प्रॉब्लम है हमारी सोशल प्रॉब्लम। सोशल प्रॉब्लम की अगर बात करें, जब ये हाई राइज डैम बनाए जाते हैं तो बहुत सारे गांव और बहुत सारे एरियाज पानी में सबमर्ग्ड हो जाते हैं। वो लोग जो वहाँ रह रहे हैं वो होमलेस हो जाते हैं। तो एक मॉरल ड्यूटी बनती है हमारी गवर्नमेंट की, जिन लोगों के भी घर सबमर्ग्ड हुए हैं, जो लोग बेघर हुए हैं, उनको एक प्रॉपर कंपनसेटरी मनी दिया जाए, जिससे कि उनकी जो लॉस हुआ है उसकी भरपाई हो सके। और तीसरी प्रॉब्लम है आपकी इकोनॉमिक प्रॉब्लम। इकोनॉमिक प्रॉब्लम से मतलब है, मैंने भी जैसे बताया कि 2 तरह की कैटेगरी में डिवाइड करा है लोगों को यहाँ पर। कुछ लोग मानते हैं कि इन डैम्स को बनाने में एक बहुत बड़ी अमाउंट में जो है वो पैसा ख़राब होता है पब्लिक का, जबकि कुछ लोग मानते हैं कि हमारे लिए बहुत अच्छे हैं, क्योंकि ये कम, मतलब विदाउट डूइंग द एयर पोल्यूशन दे आर बाय दिस मेथड वी कैन क्रिएट द इलेक्ट्रिसिटी। हम इलेक्ट्रिसिटी जो है वो प्रोड्यूस कर सकते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं ये इकोनॉमिक प्रॉब्लम को क्रिएट कर रहा है। जब ये तहरी डैम बनाया गया रिवर गंगा पर, सरदार सरोवर डैम, ये हाई राइज डैम बनाए गए, तो इन्होंने बहुत प्रॉब्लम्स क्रिएट करी। बहुत सारे लोगों ने प्रोटेस्ट करा, इस तरह के बहुत सारे आंदोलन चले, गंगा बचाओ आंदोलन, नर्मदा बचाओ आंदोलन।
तो ये हाई राइज डैम्स के लिए चले, तो इस तरह का डिसीजन लेने से पहले जब हमें हाई राइज डैम बनाने हैं तो हमें सारी इन प्रॉब्लम्स को ध्यान में रखना होगा कि कहाँ हमें प्रॉब्लम्स क्रिएट हो रही हैं, क्योंकि हम ये बात पहले ही सोच चुके हैं, मतलब हम डिस्कस कर चुके हैं। हमें शॉर्ट टर्म गेन नहीं लेना है, हमें क्या करना है, लॉन्ग टर्म इफेक्ट्स को देखना है कि बहुत अगर हम इन चीज़ों को इस तरीके से यूज़ करेंगे या बनाएंगे तो हमारे आगे के जीवन पर उसका क्या जो है वो इफेक्ट होगा। सो नेक्स्ट टाइम आई एम गोइंग टू डिस्कस विद यू रेन वाटर हार्वेस्टिंग। टिल देन गुड बाय, ब्यूटीफुल डे।